जो वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। तो आज का आपका अर्थशास्त्र का पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है और कितने नंबर का गया है। ठीक, तो इस पेपर का पूरे हम आंसर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। तो वंदनाक्लासेस.com पर आपको फुल पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप भी मिला सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पूरा पेपर और ये दिए गए हैं क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो सही विकल्प चुनकर आपको आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। ठीक, तो जब आपकी कुल उपयोगिता स्थिर रहती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 6 नंबर के हैं, 6 हैं आपके, तो पूरे देख लीजिए, मिला लीजिए। ठीक, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें जल्दी जल्दी, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक फर्म का उत्पादन फलन है। ठीक, तो एक फर्म का उत्पादन फलन क्या होता है? तो बच्चों इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका उत्पादन, आगतों एवं निर्गतों में संबंध, लागत, साधन। ठीक, तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगतों और निर्गतों में संबंध राइट आंसर है, तो 1 नंबर आपका ये वाला पक्का हो गया। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो ये होती है बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट है। इसके बाद आपका चौथा वाला दिया गया है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। ठीक, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और सी अपॉन वाई, वाई अपॉन सी, एस अपॉन वाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये आप। हेलो बच्चों, क्या आपको भी आ रहे हैं पढ़ाई में डाउट्स? तो घबराइए मत। इस डाउट नट ऐप पर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, फोटो खींचे, क्रॉप करें और वीडियो सॉल्यूशन पाएं मात्र 5 सेकेंड में, वो भी बिल्कुल फ्री में। चाहे आपका सवाल हो 6 to 12 या IIT जेई का हो या फिर CBSE यूपी बिहार अदर स्टेट का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस 9th to 12 IIT जेई, जिसका हिस्सा बनकर लाएं रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप और टॉप रैंक पाएं। आपका फर्स्ट वाला, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको राइट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां, कीमत स्वीकार व्यवहार किस उपयोगिता की विशेषता है? तो यहाँ पर आपका 5वें का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बच्चों बी नंबर, पूर्ण उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर है। तो ये अगर आपने ये वाला सही किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है और 1 नंबर आपका ये वाला हो गया। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ को। ठीक, तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको देख लेना है। ठीक, पहला आपका दिया गया है, औसत संप्राप्ति बराबर क्या होता है? पूर्ति और बटे आपका क्या हो जाएगा? मात्रा। ठीक, तो यहाँ पर आपका पूर्ति फिल करना था। ठीक, मात्रा आपका नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को कीमत कहते हैं। ठीक, तो कौन सी कीमत कहते हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऊपरी कीमत कहते हैं। यहाँ पर ऊपरी लिखना था आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? समान। ठीक, समान वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है, तो यहाँ समान आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक आपको बताना था कौन सा है? तो यहाँ पर RBI आपको फिल कर देना है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या होती है। तो अल्पाधिकार में आपकी जो होती है विक्रेता की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको कम लिखना था। ठीक, कम होती है। इसका नेक्स्ट है आपका, विदेशी विनिमय दर को दर भी कहते हैं। ठीक, तो विदेशी विनिमय दर जो होती है इसको कौन सी दर भी कहते हैं? तो यहाँ आपको विनिमय लिखना था। ठीक, विनिमय दर भी
कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संतुलित बजट में आय व्यय की राशि होती है। संतुलित जो बजट होता है उसमें आय व्यय की राशि क्या होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर होती है। ठीक, तो बराबर आपको यहाँ लिखना था। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वाले दिए गए हैं तो ये भी आपको फिल कर लेना है। इसके बाद सत्तर सत्तर देख लेते हैं, तो सत्तर सत्तर भी आपको मैच कर लेना है। ठीक, अगर वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। तो bandhanaclasses.com पर आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलाते हैं। सत्तर सत्तर बताना है आपको। पहला आपका दिया गया है अवसर लागत। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। ये आपका सत्य या असत्य, तो ये आपका असत्य है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, तो ये आपका सत्य है। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है। ठीक, तो ये आपका सत्य या असत्य, तो ये आपका असत्य है। नेक्स्ट है आपका दो अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बाजार मांग एक वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस तरीके से आपको सत्य सत्य भी मिला लेना है। ठीक, अब देख लेते हैं सही जोड़े। तो ये आप इंग्लिश वाले बच्चे भी मिला लें और इसके बाद सही जोड़े मिलाना है आपको। सही जोड़े मैच कर लेते हैं। तो इसमें से पहला आपका दिया है स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक, तो स्थानापन्न वस्तुओं क्या हो जाएगा आपका, चाय कॉफ़ी। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, चाय कॉफ़ी। इसका नेक्स्ट है पूरक वस्तुएं। ठीक, तो पूरक का आपका क्या हो जाएगा, कार एवं पेट्रोल। ठीक, यहाँ दूसरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मूल ह्रास। ठीक, तो मूल ह्रास का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों ई नंबर। ठीक, प्रतिस्थापन व्यय, तो यहाँ पर आपका ई नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंकित अंतिम वस्तुएं। ठीक, तो अंतिम वस्तुओं का आपका क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कीन्स का आय विश्लेषण। ठीक, तो कीन्स का आय विश्लेषण पाँचवें का आपका हो जाएगा जी नंबर। ठीक, पाँचवें का आपका जी नंबर अल्पकालीन। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका निवेश। ठीक, तो निवेश का क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, अंतिम उपभोक्ता। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या बचा, इसके बाद आपके दो बचे थे। ठीक, तो यहाँ पर आपका अंतिम वस्तु बताना था, तो भौतिक पूंजी स्टॉक या दीर्घकालीन, तो हमारे अकॉर्डिंग इसका दीर्घकालीन होगा, तो यहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैचिंग भी आपको मिला लेना है। इसके बाद आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर। ठीक, तो एक शब्द वाक्य में उत्तर भी आपको देख लेना है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1946 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1946। ठीक, नेक्स्ट है किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है, तो मांग और कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है, तो यहाँ आपको बताना था साम्य संबंध। ठीक, नेक्स्ट है आपका अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत क्या होती है, तो यहाँ होती है आपकी तीसरा आपका अवसर लागत क्या है, यहाँ आपको परिभाषा लिखनी थी। ठीक, तो आप परिभाषा लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है। ठीक, तो श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण होता है मांग के द्वारा, तो यहाँ पर आपको मांग लिखना था, इसकी परिभाषा आपको लिखनी थी। ठीक, इसका नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, तो यहाँ आपको 4 बताना था। ठीक, इसका नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर शामिल होते हैं, तो प्रत्यक्ष कर में आपका होता है आयकर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आयकर। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रभावपूर्ण मांग या समग्र मांग की अवधारणा किसने दी, तो यहाँ पर हो जाएगा केन्स ने। ठीक, केन्स यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद ये आपके दिए गए हैं सारे क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस के अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप जल्दी से जाइए गूगल पर सर्च करिए bandhanaclasses.com। तो bandhanaclasses.com पर आपको फुल PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप वहीं से भी
मैच कर सकते हैं। ठीक, तो ये था बच्चों आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये सॉल्यूशन मिल पाए। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, पूरे पेपर आपका दिया गया है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।